औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंकित टॉपिक शैम्पू के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम जानेंगे कि शैम्पू करने से क्या फ़ायदे होते हैं और शैम्पू किस प्रकार से करना चाहिए, शैम्पू करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय में हम जानेंगे शैम्पू के प्रकार, सामग्री, विधि, सावधानियां और लाभ। आइए सबसे पहले हम जानते हैं शैम्पू के बारे में। शैम्पूइंग का अर्थ है शैम्पू के द्वारा बालों को साफ करना। शैम्पू का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? बालों को साफ करना। शैम्पू एक ऐसा प्रसाधन है जिसके प्रयोग से सर की त्वचा तथा बालों से धूल, मिट्टी, तेल, गंदगी आदि साफ होती है। शैम्पू का प्रयोग सभी लोग करते हैं और सबको पता होगा कि क्यों करते हैं हम। बालों को धूल मिट्टी रहित करने के लिए ना। इसके प्रयोग से बालों को या स्कैल्प को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके लिए जब भी शैम्पू हम प्रयोग करते हैं तो अपने बालों के हिसाब से शैम्पू प्रयोग करते हैं कि बाल हमारा किस प्रकार का है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है ना। यह बाजार में बालों के प्रकार के अनुसार कई तरह के मिलते हैं, जैसे क्रीम, लिक्विड शैम्पू, जेल, पाउडर शैम्पू आदि। आपका बाल जैसा भी है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, उस हिसाब से क्रीम, लिक्विड, जेल शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए। इनमें लिक्विड शैम्पू और क्रीम शैम्पू का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्मली सभी लोग ज़्यादातर प्रयोग लिक्विड शैम्पू का ही करते हैं या फिर क्रीम शैम्पू का। बालों को रूसी रहित करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। जिस किसी के भी बालों में डैंड्रफ है, डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा हो गई है, तो वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे शैम्पू के प्रकार। तो शैम्पू कितने प्रकार के होते हैं हम जानेंगे। अभी तक तो नॉर्मली हम यही जानते थे ना, क्रीम या फिर लिक्विड शैम्पू ही होता है, बट शैम्पू बहुत प्रकार के होते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। शैम्पू के प्रकार। शैम्पू तरल, जेल, पाउडर, क्रीम चारों रूपों में पाया जाता है। बालों को ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ विशेष गुण वाले शैम्पू मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे रूसी दूर करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग करते हैं। क्रीम शैम्पू, लिक्विड शैम्पू, पाउडर शैम्पू, ऑयल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू, हीना शैम्पू, पेरोक्साइड शैम्पू। इतने सारे शैम्पू के प्रकार हैं, पर ज़्यादातर कोई जानता नहीं है। ज़्यादातर हम यूज ही करते हैं क्रीम या फिर लिक्विड शैम्पू का ही। अब हम विस्तार में जानेंगे क्रीम शैम्पू के बारे में। क्रीम शैम्पू क्या है? क्रीम शैम्पू और जेल शैम्पू देखने में एक जैसे होते हैं, है ना। जो क्रीम शैम्पू होता है और जेल शैम्पू होता है वो कैसा दिखता है? सेम दिखते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। ऑयल की मात्रा कुछ अधिक होती है। क्रीम शैम्पू जो होता है उसमें ऑयल की मात्रा अधिक होती है और इसे हम क्या करते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। इसका प्रयोग बालों के लिए फायदेमंद होता है, अतः इसके प्रयोग से बाल सॉफ्ट और सिल्की होते हैं, है ना। इस क्रीम शैम्पू के प्रयोग से क्या होता है? बाल बहुत सिल्की और सॉफ्ट होते हैं। नॉर्मली यही प्रयोग ही किया जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम शैम्पू हेयर एंड बॉडी वॉश दोनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लिक्विड शैम्पू। लिक्विड शैम्पू क्या है?
हम जानेंगे। लिक्विड शैम्पू प्रायः पतले घोल के रूप में प्लास्टिक के बॉटल में आते हैं। नॉर्मली यही प्रयोग किया जाता है, लिक्विड शैम्पू ही। इसको क्लीन शैम्पू भी कहते हैं। यह साबुन या डिटर्जेंट के बने होते हैं। इनका प्रयोग कठोर जल में नहीं करना चाहिए। बालों के प्रकार के अनुसार अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। इन्हें प्रयोग करना आसान होता है ना। शैम्पू का प्रयोग सभी को आता है, लेकिन शैम्पू सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है ये बहुत कम लोगों को पता है। नॉर्मली शैम्पू को उठाते हैं हाथ में और सर पे लगा लिया, कर लिया क्लीन बाल। पर ऐसा नहीं है। शैम्पू का विधिवत जो है उपयोग करना चाहिए कि हमें प्रयोग करना कैसे है शैम्पू का। ये देखिए आप, ये है लिक्विड शैम्पू। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पाउडर शैम्पू। जानेंगे पाउडर शैम्पू क्या है। पाउडर शैम्पू बाजार में बने बनाए मिलते हैं। आप इसे घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए रीठा, आंवला, सिकाकाई को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर पाउडर बनाया जाता है। मतलब पाउडर शैम्पू जो होता है उसको हम घर पे बना सकते हैं। रीठा, आंवला, सिकाकाई की बराबर मात्रा लीजिए, उसको अच्छे से बारीक पीस लीजिए और उसका उपयोग कीजिए। ये होता है पाउडर शैम्पू। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं घर पे तो आप मार्केट में भी उपलब्ध है पाउडर शैम्पू, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोपलेस शैम्पू। यह शैम्पू ऑयल बेस होता है और पानी में आराम से घुल जाता है। शैम्पू सल्फ्यूरिक एसिड में ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है। जो सोपलेस शैम्पू होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके ऑयल के साथ, जब तेल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। यह बालों के स्ट्रक्चर की रक्षा करता है। जो बालों का स्ट्रक्चर होता है उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, उसको एक प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, उसे कंडीशनिंग प्रदान करता है। कंडीशनिंग का प्रयोग किया ही जाता है बालों को एक लेयर, एक प्रोटेक्शन के रूप में। अतः बालों के लिए फायदेमंद होता है। बालों के लिए जो सोपलेस शैम्पू होता है वो क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जब हमारे बालों में रूसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग करते हैं। यह शैम्पू सर की त्वचा का रूखापन दूर करती है। इसके लगातार प्रयोग से डैंड्रफ से मुक्ति मिलती है। अगर इसका आप कंटिन्यू प्रयोग कर रहे हैं तो आपको रूसी से छुटकारा मिल सकता है। वो और आप इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे शैम्पू का चुनाव करते हैं। आपके सर में किस प्रकार का डैंड्रफ है, ऑयली है या फिर ड्राई डैंड्रफ है, आप उस हिसाब से एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग करिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में आपको अलग अलग कंपनी के उपलब्ध होंगे। अगर आपको जो सूट करता है बालों में वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेडिकेटेड शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पू यह बाल और स्कैल्प से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। मेडिकेटेड मतलब आपको इससे पता चल रहा है कि ये मेडिकली प्रमाणित होगा, है ना, जिसे डॉक्टरों ने प्रमाणित किया होगा स्पेशली बालों के लिए। जैसे डैंड्रफ, सिबोरिया। सिबोरिया एक प्रकार की बालों के झड़ने की बीमारी होती है, फोड़े फुंसी आदि। अगर बालों में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर मेडिकेटेड शैम्पू का प्रयोग करने की ही सलाह देते हैं। यह शैम्पू डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नॉर्मली आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सर में कोई प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप मेडिकेटेड शैम्पू का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिखाएंगे, आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको किसी भी मेडिकेटेड शैम्पू का नाम बताएंगे और आपको एडवाइस देंगे कि आप इस शैम्पू का प्रयोग कीजिए। इसका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपके सर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो डॉक्टर ही बता सकता है। और मेडिकेटेड शैम्पू का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह शैम्पू आँखों में ना जाए।
वैसे शैम्पू तो कोई भी आंखों में नहीं जाना चाहिए, बट मेडिकेटेड शैम्पू जो होता है वो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आंखों में नहीं जाना चाहिए, आंखों को बंद करके ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा, आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। ये आप देखिए, ये है मेडिकेटेड शैम्पू। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हीना शैम्पू। इसे कलर शैम्पू भी कहते हैं। यह बालों पर हीना की लेयर छोड़ता है। इसका प्रयोग अधिकतर हल्के कलर के बालों पर किया जाता है, जिससे बालों पर हीना की चमक दिखाई देती है। जो जिस बाल का कलर जो है हल्का होता है उस पे हीना शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद बालों पर इसका प्रयोग करने से बाल ऑरेंज शेप में दिखाई देते हैं। अगर बाल वाइट हो चुका है तो हम हीना शैम्पू का प्रयोग करते हैं, जिससे बाल हल्का जो है ब्राउन कलर में ऑरेंज शेप में दिखाई देने लगते हैं और बालों का कलर जो है अच्छा दिखता है। ये आपका हीना शैम्पू है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पैराक्साइड शैम्पू। जानेंगे हम पैराक्साइड शैम्पू होता क्या है और यह किन किन चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है और इसका प्रयोग करते कैसे हैं। पैराक्साइड शैम्पू यह बालों पर स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे जो पैराक्साइड शैम्पू होता है इससे स्पेशल इफेक्ट मिलता है बालों को, इसके लिए पैराक्साइड शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनिया मिला होता है। ये देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनिया मिला करके ये पैराक्साइड शैम्पू बनाया जाता है। इसके प्रयोग से बालों का प्राकृतिक रंग हल्का हो जाता है। अगर पैराक्साइड शैम्पू का हम प्रयोग करते हैं तो बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। यह बालों के बॉन्ड को तोड़ता है, जिससे हम ऊपर कोई भी रंग आसानी से चढ़ा सकते हैं। जब बालों का बॉन्ड टूटता है तो उस पर कोई भी अगर आप कलर प्रयोग कर रहे हैं तो वो आसानी से चढ़ जाता है, कलर आपको दिखाई देने लगता है कि आपने कौन सा कलर बालों पे यूज किया हुआ है। बहुत से स्पेशल शैम्पू परमानेंट वेविंग पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले निर्माता के निर्देशों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर आप पैराक्साइड शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो उस पर लिखा हुआ निर्देश है उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके ही प्रयोग करना चाहिए कि उसका प्रयोग करना किस प्रकार से है और क्यों करना है। सब कुछ डिटेल में जानने के बाद ही पैराक्साइड शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मार्केट में इस प्रकार का पैराक्साइड शैम्पू आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे शैम्पू की सामग्री। तब शैम्पू करते समय किन किन सामानों का होना आवश्यक है और किन किन सामानों को रखते हुए ही हम शैम्पू करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शैम्पू करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स शैम्पू होना जरूरी है। शैम्पू, नेक सीट, टॉवेल, कॉटन, शैम्पू चेयर, शैम्पू बेसिन, टेल कॉम, ओपन टिप कॉम, कॉम्ब, चेयर, ट्रॉली, वाटर, कंडीशनर, ड्रायर। इतना सारा सामान आपके पास उपलब्ध होना चाहिए और एक जगह एकत्रित होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, जिससे हमें शैम्पूइंग करने में आसानी हो और हमारे समय और मेहनत दोनों की बचत हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे शैम्पू करने की विधि। इन सारे सामानों को ट्रॉली में एक जगह रखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं शैम्पू किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट को आराम से कुर्सी पर बैठाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस किसी का भी शैम्पू करना है उसे आराम से एक चेयर पे बैठाएंगे। अब क्लाइंट की गर्दन के चारों ओर टॉवेल लगाएंगे और उस पर कटिंग सीट लगाएंगे। टॉवेल क्यों लगाएंगे, इसलिए कि जब हम शैम्पू करेंगे तो क्लाइंट का जो कपड़ा है वो खराब ना हो, इसके लिए हम चारों तरफ से उसके टॉवेल रैप करेंगे। अब क्लाइंट के बालों से रबर पिन आदि निकालकर बालों की अड़चनें दूर करेंगे।
जिस क्लाइंट को शैम्पूइंग करवानी है उसका हम क्या करेंगे, बालों में से सबसे पहले रबर, पिन, उसने जो भी लगा रखा है बालों में उसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद उसके बालों में कॉम्ब करेंगे अच्छे से, उसके बालों की उलझने दूर करेंगे, जो भी अड़चने हैं उसको हम अच्छे से दूर करेंगे। उसके बाद क्लाइंट को नेक सीट शैम्पू बेसिन के पास चेहरे पर, शैम्पू बेसिन के पास हम उसे चेयर के पास बैठाएंगे, उसके पैरों के नीचे चौकी रखेंगे। पैरों के नीचे चौकी रखी क्यों जाती है कि जब क्लाइंट शैम्पूइंग करवाएगा तो उसमें थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, उससे कोई उलझन ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बहुत देर तक पैर से करके बैठेगा तो उसके पैरों में दर्द हो जाएगा। इसके लिए हम चौकी का प्रयोग करते हैं कि क्लाइंट जो है चौकी पे आराम से पैर रख करके बैठा रहे। शैम्पू करने का सारा सामान ट्रॉली में रखेंगे। शैम्पूइंग करने की जितनी भी सामग्री है वो ट्रॉली में आपके उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, आपके समय और मेहनत दोनों बर्बाद होंगे। आपको हर एक सामान उठाने के लिए, लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। क्लाइंट के कानों में कॉटन लगाएंगे। क्लाइंट के कान में कॉटन जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अगर कॉटन आप नहीं लगाएंगे तो शैम्पूइंग करते समय उसके कानों में पानी जाने का खतरा है। अब बालों को शैम्पू बेसिन में डालकर गीला करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, शैम्पू बेसिन में बालों को डाल करके गीला करेंगे। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। क्लाइंट जो शैम्पू प्रयोग करता हो उसे मग में पानी लेकर घोलेंगे और अच्छी तरह क्लाइंट के बालों में लगाएंगे। हमें अपने हिसाब से शैम्पू नहीं प्रयोग करना है। क्लाइंट जो शैम्पू प्रयोग करता है, मतलब वो पहले भी तो शैम्पू यूज करता होगा ना, उस शैम्पू को लेकर के हम मग में पानी में डाल करके उसे अच्छी तरह से घोलेंगे। शैम्पू कभी भी डायरेक्ट ऐसे हाथ में लेकर के सिर में नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा शैम्पू को मग में डाल करके घोल करके ही यूज करना चाहिए। शैम्पू करने के बाद सर की त्वचा पर उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मसाज करेंगे। शैम्पू लगाने के बाद नॉर्मली लोग जल्दी जल्दी करके साफ करके फिर हट जाते हैं। क्या होता है, इससे बाल साफ नहीं होते हैं अच्छी तरह से। शैम्पू लगाने के बाद उंगलियों के जो पोर होते हैं उसको बालों के अंदर डालिए और हल्की हल्की त्वचा पर मसाज कीजिए, जिससे क्या होगा, स्कैल्प पे जो गंदगी जमी होगी वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। शैम्पू करते समय हेयर लाइन के सफाई का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि धूल और गंदगी जो होती है वो स्कैल्प पे ही जमा होती है। इसके लिए हम विशेष ध्यान देंगे और अच्छे से उस पर रबिंग करते हुए शैम्पू करेंगे। जरूरत से ज़्यादा या कम शैम्पू प्रयोग ना करें। जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी ही शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कम प्रयोग करेंगे तो बाल अच्छे से क्लीन नहीं होंगे, अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत देर तक उसे वॉश करना होगा क्लीन करने के लिए। यदि एक बार शैम्पू करने के पश्चात बाल साफ ना हो तो दोबारा शैम्पू प्रयोग करें। अगर आप एक बार शैम्पूइंग कर रहे हैं क्लाइंट का, उसका बाल पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, तो आप दोबारा शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं उसके बाल को क्लीन करने के लिए। 5-10 मिनट तक शैम्पू से मसाज करने के बाद पानी की सहायता से बालों से शैम्पू को निकालें। 5-10 मिनट तक अच्छे से शैम्पू को सर में रबिंग करने के बाद फिर पानी की सहायता से शैम्पू को बाहर निकालना चाहिए अच्छे से, और शैम्पू के कोई भी कण बालों में रहना नहीं चाहिए। बालों को धोते समय क्लाइंट के चेहरे पर शैम्पू का पानी ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखें। बाल जब आप क्लीन करवा रहे हो क्लाइंट का, तो जो शैम्पू का पानी है वो क्लाइंट के फेस पे नहीं आना चाहिए। अगर फेस पे आता है तो फेस से होते हुए वो कहाँ जाएगा, कान पे जाएगा, गर्दन में जाएगा। इसके लिए इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप जब क्लीन कर रहे हो तो पानी उसके फेस पे नहीं आना चाहिए। शैम्पू करने के पश्चात बालों के अनुसार बालों में कंडीशनर लगाएं और कुछ समय बाद पानी से धो दें। शैम्पू की प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई हो तो उसके बाद बालों में कंडीशनर लगाने के बाद आप जो है उसे धो दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अब कटिंग सीट हटाएं और क्लाइंट के कानों में से
कॉटन निकाल दें। जो भी सामान हमने क्लाइंट पे प्रयोग किया हुआ है उसे हम आराम से हटाएंगे, जैसे कटिंग शीट, टॉवेल, ये सब हटा देंगे। क्लाइंट के गर्दन के पास लगी हुई टॉवेल को ऊपर की तरफ उठाकर बालों में लपेटें और बालों को हल्का हल्का पोंछें। जो टॉवेल हमने लगाया हुआ था क्लाइंट को, उसे क्या करेंगे, उसके बालों में लपेट देंगे और हल्का हल्का सा रबिंग करते हुए उसके बालों को पोंछेंगे। क्यों पोंछेंगे? क्योंकि पानी उसके बालों से टपक रहा होगा, उस पानी को निकालने के लिए हमें बालों को पोंछना पड़ता है। तब क्लाइंट को हेयर ड्रेसिंग चेयर पर बैठाएं और उसके बालों को ड्रायर से सुखाएं। जो हेयर ड्रेसिंग चेयर होता है उस पे क्लाइंट को बैठाइए और आराम से उसके बालों को ड्रायर से सुखाइए। आगे जब बाल सूख जाएं तो आप जो है क्लाइंट की इच्छा अनुसार, क्लाइंट जो भी चाहता है कि उसको कैसी हेयर स्टाइल पसंद है या फिर क्या करवाना है उसके बाद, तो आप वैसा उसे लुक दीजिए, उसका हेयर स्टाइल बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सावधानियां। शैम्पू करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि अगर हम शैम्पू कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हम किन बातों को ध्यान में रखते हुए ही शैम्पू करें। शैम्पू और कंडीशनर क्लाइंट के इच्छा अनुसार प्रयोग करें। मैंने पीछे बताया था आपको कि वही शैम्पू प्रयोग करें जो क्लाइंट पहले से यूज कर रहा हो। बालों के प्रकार के अनुसार शैम्पू का चुनाव करें। बाल किस प्रकार का है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, उसी हिसाब से शैम्पू का चुनाव करना चाहिए। शैम्पू का प्रयोग पानी में घोलकर करना चाहिए। मैंने अभी बताया था पीछे कि शैम्पू का कभी भी प्रयोग ऐसे ही नहीं करना चाहिए कि लिया और बालों में लगाया फिर उसके बाद बाल धुल दिए। शैम्पू हमेशा घोल करके यूज कीजिए। और क्यों घोल के करते हैं कि जब हम घोल करके शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो शैम्पू पूरी तरह से बालों में चारों तरफ लग जाता है और हमारे बाल अच्छे से क्लीन हो पाते हैं। और जब हम हाथों में ऐसे नॉर्मली लेकर के यूज करते हैं तो वो जहाँ पे यूज करते हैं वहीं शैम्पू की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और बाकी बालों में शैम्पू अच्छे से नहीं लग पाता है और बाल जो है साफ अच्छे से नहीं हो पाते हैं। शैम्पू करने से पहले क्लाइंट के बालों की अड़चनें अवश्य दूर करें। शैम्पू अगर करने आप जा रहे हैं तो ऐसे उलझे हुए बालों में शैम्पू ना कीजिए। पहले क्लाइंट के बालों को अच्छे से सुलझाइए, फिर उसके बाद ही शैम्पू का प्रयोग कीजिए। क्लाइंट के कपड़े खराब ना हो इसके लिए क्लाइंट के गर्दन के आसपास टॉवेल व नेक सीट अवश्य लगाएं। शैम्पू कर रहे हैं आप तो क्लाइंट के कपड़े जरूर खराब हो सकते हैं, इसके लिए टॉवेल और नेक सीट मतलब गर्दन के पास एक लगी हुई सीट होती है जिससे उसका क्लाइंट का जो पूरा कपड़ा होता है वो खराब नहीं होगा और पानी अंदर की तरफ नहीं जाता है। कुछ खास शैम्पू प्रयोग करने से पहले उसके निर्देश अवश्य पढ़ लें क्योंकि ऐसे शैम्पू को बालों में लगाकर कुछ देर छोड़ना पड़ता है। जैसे मेडिकेटेड शैम्पू वगैरह होते हैं वो बालों में यूज करने के बाद उन्हें कुछ देर तक बालों में छोड़ने के बाद ही फिर पानी से वॉश किया जाता है। उनका निर्देश जो लिखा हुआ होता है उसे सावधानी पूर्वक पढ़ें और तभी उसका प्रयोग करें। शैम्पू चेयर क्लाइंट के हाइट के अनुसार सेट करें। शैम्पूइंग चेयर जो होता है उसको क्लाइंट के हाइट के हिसाब से ही सेट करें, ऊपर नीचे ना करें, नहीं तो शैम्पू का जो प्रोसीजर है वो सही से नहीं हो पाएगा और शैम्पूइंग करते समय पानी भी क्लाइंट के ऊपर जा सकता है, उसके कपड़ों पे जा सकता है। अगर हाइट ज़्यादा होगी या फिर कम होगी तो भी दोनों में ही प्रॉब्लम होगी। शैम्पू करने से पूर्व क्लाइंट के कान में कॉटन अवश्य लगाएं ताकि क्लाइंट के कानों में शैम्पू न जाए। कॉटन जरूर लगाना चाहिए कानों में, बिना कॉटन लगाए शैम्पूइंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे शैम्पू करते समय पानी ऐसे डालें कि क्लाइंट के कपड़े व चेहरे पर ना आए। ये सावधानियां हैं कि अगर आप शैम्पूइंग कर रहे हैं तो शैम्पूइंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब पानी आप डाल रहे हैं वॉश करने के लिए शैम्पू को तो वो क्लाइंट के चेहरे और कपड़े दोनों पर नहीं जाने चाहिए। बालों में शैम्पू करने के बाद यह अवश्य चेक कर लें कि बाल साफ हुआ है कि नहीं। यदि नहीं, बाल गंदे हैं तो दोबारा शैम्पू करें। एक बार अगर आपने शैम्पू प्रयोग कर लिया है, अगर क्लाइंट का
बाल जो है साफ नहीं हुआ है तो आप दोबारा शैम्पू का प्रयोग करें। वैसे ही छोड़ ना दें कि नहीं साफ हो गया है, आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमेशा अच्छी कंपनी का शैम्पू प्रयोग करें। शैम्पू लेते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। जिस भी शैम्पू का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको लेने से पहले या उसको यूज़ करने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब जिस डेट में वह बना हुआ है और उसको हम किस डेट तक प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बालों की जड़ों में शैम्पू लगाते समय नाखून से सर की त्वचा को न रगड़ें। जब हम शैम्पूइंग करते हैं तो हमें उंगलियों के पोरों से रबिंग करना है, न कि नाखूनों से। उंगली के पोर से आप रबिंग करते हुए शैम्पू को वॉश कीजिए। 5 से 10 मिनट तक मसाज देने के बाद नाखूनों से नहीं रगड़ना है कि हम नाखूनों से रगड़ करके स्कैल्प को साफ करें। शैम्पू करते समय हेयर लाइन का विशेष ध्यान दें। हेयर लाइन को ध्यान में रखते हुए ही शैम्पूइंग करना चाहिए। क्लाइंट की सुविधा के लिए उसके पैरों के नीचे चौकी या स्टूल अवश्य रखें। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर आप चौकी या स्टूल नहीं रखेंगे तो क्लाइंट को बैठने में असुविधा होगी और आपको भी शैम्पूइंग करने में थोड़ी असुविधा महसूस होगी। बालों से अच्छी तरह पानी पोंछने के बाद ही ड्रायर का प्रयोग करें। ड्रायर का प्रयोग जब बालों में से पानी अच्छी तरह सूख जाए तभी करना चाहिए। ऐसे गीले पानी टपकते हुए बालों में ड्रायर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लाभ। शैम्पू करने से क्या लाभ होता है हम जानेंगे। कमजोर बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सबको पता है शैम्पू करने से क्या फ़ायदा होता है। जो कमज़ोर बाल होते हैं वो मजबूत बनते हैं, बालों को टूटने नहीं देता है। अगर आप अच्छी कंपनी का अच्छा शैम्पू अपने बालों के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो आपके बाल जो है शैम्पू से टूटते नहीं हैं, बालों को ड्राई नहीं होने देता है। बाल आप अपने बाल के हिसाब से शैम्पू प्रयोग कीजिए। आपका बाल जैसा भी है, नॉर्मल, ऑयली या ड्राई जो भी है, उसके हिसाब से अगर आप शैम्पू प्रयोग करते हैं तो ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता है। बालों को मजबूत, चमकदार और मुलायम बनाता है। बालों को मजबूती भी प्रदान करता है शैम्पू, इसके लिए इसका चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए। शैम्पू में कई सुगंधित तेल होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं। शैम्पू में बहुत से प्रकार के तत्व मिले होते हैं जिससे बाल क्या होता है, जड़ों से मजबूत भी होता है। आपके बाल मजबूत, चमकदार और स्वस्थ होते हैं। पर्सनालिटी को बढ़ाता है। अगर आपके बाल अच्छे, स्वस्थ, काले, घने होंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी बालों के हिसाब से अच्छी दिखेगी, आपका लुक अच्छा दिखेगा। बालों में से डैंड्रफ को दूर करता है। आपके बालों में अगर डैंड्रफ है, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो यह आपके बालों के डैंड्रफ को भी दूर करता है। कई बीमारियां दूर होती हैं। अगर आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर मेडिकेटेड शैम्पू का प्रयोग करने की सलाह देते हैं जिससे आपके बालों की कुछ बीमारियां दूर होती हैं। बालों को सेट करता है या सेटिंग बढ़िया बनाता है। शैम्पू का प्रयोग हम करते हैं, ये बालों को क्लीन करने के बाद हम जो भी उसे लुक देना चाहते हैं या हेयर कट करवाना चाहते हैं तो ये जो है उसकी सेटिंग बहुत अच्छी बनाता है। शैम्पूइंग ये था हमारा पार्ट 1। अब हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का प्रयोग करना बताएंगे। कंडीशनिंग क्या है, शैम्पू के बाद ही कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। आगे आज मैंने आपको शैम्पू के बारे में प्रशिक्षण दिया, शैम्पू के बारे में बताया, शैम्पू क्या है, शैम्पू कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आज मैंने आपको शैम्पू के बारे में बताया कि उसकी विधि क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा दिया हुआ प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।